मिट्ठू एक गरीब आदमी है जो कोयले की खदान में काम करता है। मिट्ठू के पापा एक बहुत बड़े हलवाई थे और उन्होंने मिट्ठू को भी मिठाइयाँ बनाना सिखाया था। पर मिट्ठू को मिठाइयाँ बनाने और बेचने में शर्म महसूस होती है। अरे बेटा मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ पिताजी। मैंने अपने लिए एक नया काम ढूंढा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? वो तो आप ही जानो पिताजी। और वैसे भी मुझे मिठाइयाँ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हें? बेटा ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। अगर तुम इसको नहीं संभालोगे तो मेरी दुकान जल्दी ही बंद हो जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भला और कितने दिन तक काम कर सकूंगा? तबीयत ठीक नहीं है तो दुकान बंद कर दीजिए, पर मैं आज के बाद उस दुकान पर काम करने नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर ये तो बताओ कि तुमने अपने लिए कौन सा नया काम ढूंढा है? एक ब्रिटेन की कंपनी है, कोयला निकालने का काम है। बेटा इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है, कब बेवकूफ बनाकर चले जाएं, कुछ पता नहीं। मिट्ठू अपने पिताजी की बात को अनसुना करके यहाँ से चला जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अपना ही पुश्तैनी मिठाई बनाने का काम करने में इन्हें इतनी शर्म आ रही है और कोयले की खदान में कोयला निकालने में इन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। मिट्ठू ने कोयले की खदान में काम करने का फैसला तो कर लिया था, पर उसको इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि ये काम उसके लिए इतना मुश्किल होने वाला है। वो सफेद रंग के कपड़े पहनकर काम पर जाता है, पर खदान में पहुंचकर अपने हाथों से कोयला निकालने लगता है। क्या भाई, मजाक कर रहे हो क्या? हाथ से कौन कोयला निकालता है? फिर कैसे निकाला जाता है कोयला? फावड़े से खोद के निकालो, ये देखो ऐसे। मजदूर मिट्ठू को कोयला खोद के दिखाते हैं, पर फिर भी मिट्ठू को ठीक से समझ नहीं आता। लगता है नए नए हो, आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया क्या? नहीं भाई, आज पहली बार कर रहा हूँ। आज तक अपने पिताजी की दुकान पर काम करता था। मिट्ठू फावड़े से कोयला निकालने लगता है, पर कुछ देर काम करने के बाद वो बहुत थक जाता है और उसके सफेद कपड़े भी काले पड़ जाते हैं। शाम तक काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो इस बात का पता किसी को नहीं चलने देता है और घर आकर बिना खाना खाए सोने चला जाता है। उठ जाओ बेटा, ये लो खाना खा लो। माखनलाल देखता है कि मिट्ठू के हाथों पर छाले पड़ गए हैं। वो अलमारी से दवाई निकालकर उसके हाथों पर लगाता है। अभी भी मान जाओ बेटा, वो काम तुम्हारे बस का नहीं है। कल से छोड़ दो वो काम और मेरे साथ दुकान पर आ जाओ। जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिए पिताजी। मिट्ठू अपने पिताजी की बात नहीं सुनता है और गुस्से में खाना आधा छोड़कर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर काम पर जाता है। उसके हाथों के छालों में दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो काम नहीं छोड़ता। इसी तरह काम करते करते महीना बीत जाता है और जब तनख्वाह मिलने की तारीख आती है तो मालिक शहर छोड़कर भाग जाता है। अरे हम तो लुट गए, इतने महीनों से काम कर रहे थे और पैसे देने का टाइम आया तो मालिक ही गायब हो गया है। सभी मजदूरों की तरह मिट्ठू भी अपना उदास चेहरा लेकर घर लौट आता है और घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताता है। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम दोनों मिलकर फिर से नई शुरुआत करेंगे, है ना? पर पिताजी, मैंने वहाँ कोयला खोदने में बहुत मेहनत की थी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं बेटा, कोई मेहनत बेकार नहीं गई तुम्हारी। हम उसी कोयले का प्रयोग मिठाइयाँ बनाने के लिए करेंगे। हाँ, तुम जाकर एक बोरी कोयला लेकर आओ। मिट्ठू एक बोरा लेकर जाता है और उसमें कोयले भर कर लाता है। माखनलाल और मिट्ठू मिलकर कोयले पर मिठाइयाँ बनाते हैं। पिताजी, हमारे आसपास बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें हैं, तो लोग हमारी दुकान से मिठाइयाँ क्यों खरीदेंगे? बेटा, सभी लोग मिठाइयाँ बनाने के लिए रसायनों और केमिकल का प्रयोग करते हैं, पर हम तो शुद्ध मिठाई बनाते हैं और बाकी के हलवाई बिजली से चलने वाली मशीन से मिठाई बनाते हैं, जबकि हम लोग कोयले की आंच पर अपने हाथों से मिठाई बनाते हैं। जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग जरूर हमसे मिठाइयाँ खरीदेंगे। अब मिट्ठू भी अपने पिताजी के साथ मन लगाकर काम करने लगता है और ये दोनों मिलकर कोयले पर शुद्ध देसी मिठाइयाँ बनाने लगते हैं। देखते ही देखते इनकी मेहनत रंग लाती है और लोगों को मिट्ठू की कोयले की बर्फी के बारे में पता चलता है, तो बहुत से लोग कोयले की बर्फी खरीदने इनकी दुकान पर आते हैं। अरे बेटा मिट्ठू, 1 किलो कोयले की बर्फी देना। अरे काका, आपको तो शुगर की बीमारी है ना, आप इतना मीठा खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। मैंने पहली बार कोई दुकानदार देखा है जो सच बोलकर अपनी चीज को खाने से रोक रहा है। काका, मैं तो आपकी सेहत के लिए कह रहा था। उसकी चिंता मत करो बेटा, मुझे खुद डॉक्टर ने कहा है कि अगर मीठा खाने का मन करे तो कोयले की आंच पर बनी बर्फी ही खाना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो पूरी तरह से शुद्ध है।
खुद डॉक्टर साहब तुम्हारे कोयले की आंच पर बनी बर्फी की तारीफ करते हैं। अच्छा तो ये बात है काका, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लीजिए, आज मेरी तरफ से बर्फी खाइए। मिट्ठू काका को अपने हाथों से बनाई हुई कोयले की बर्फी खिलाता है और 1 किलो उनको बांध कर देता है। देखते ही देखते पूरे शहर में मिट्ठू की कोयले की बर्फी की डिमांड बढ़ने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज तक मुझे मिठाई बनाने में शर्म महसूस होती थी और आज इसी काम से मेरी अच्छी आमदनी हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, देर सवेर ही सही तुम्हारी आंख तो खुल गई। अब मन लगाकर अपना काम करो और एक बात हमेशा याद रखना कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसके साथ कभी धोखा मत करना और अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता कभी कम मत होने देना। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। समय के साथ मिट्ठू के मिठाइयों का बिजनेस भी बढ़ने लगा और ये देखकर एक जलनखोर मिठाई वाले ने कोयले कंपनी के मालिक के पास जाकर बताया कि मिट्ठू कोयले की खदान से कोयले निकालता है। कोयला मालिक ने मिट्ठू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पर मिट्ठू ने बड़ी ही समझदारी से पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने इनके लिए महीनों तक काम किया और जब पैसे देने की नौबत आई तब ये लोग भाग खड़े हुए। इन्होंने कई गरीब मजदूरों के पैसे खाए हैं। अच्छा तो ये है सच, खुद गरीब मजदूरों का पैसा हड़पते हो और फिर उन पर ही चोरी का इल्जाम लगाते हो। चुपचाप सभी मजदूरों की तनख्वाह दे दो, नहीं तो जेल के अंदर डाल दूंगा। जेल जाने के डर से कोयला कंपनी का मालिक सभी मजदूरों की तनख्वाह दे देता है, इसलिए सभी मजदूर मिट्ठू को धन्यवाद करते हैं। कोई बात नहीं भाइयों, ये तो मेरा फर्ज था। आज के बाद किसी को भी कोयले की खदान में काम करने की जरूरत नहीं है। अब से सभी लोग मेरी मिठाई की दुकान पर काम करेंगे और मैं सबको अच्छे पैसे दूंगा। मिट्ठू सभी मजदूरों को अपनी दुकान पर काम पर रखता है और सभी लोग मन लगाकर काम करते हैं। कुछ ही समय में मिट्ठू पूरे शहर में कोयले बर्फी वाले के नाम से फेमस हो जाता है।